नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं पंडित विवेकानंद खंकरियाल स्वागत करता हूं आपका कनकधारा एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज मैं आपको मिथुन राशि के बारे में बता रहा हूं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 अगस्त से और 16 सितंबर 2023 के मध्य का जो समय है वह कैसे रहने वाला है, जबकि सूर्य का क्या है, सिंह राशि में प्रवेश। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सूर्य की गणना कर लेते हैं। तो सूर्य आपका कहाँ बैठा हुआ है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है और स्वयं की राशि में बैठा हुआ है। तो ये मान लीजिए कि इस समय आपको अपने भाई बंधुओं से क्या होगा, काफ़ी सपोर्ट आपको अपने भाई बंधुओं से मिलने वाला है और उनके द्वारा कोई नवीन कार्य इत्यादि आप अगर कुछ कर रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हद तक वो है क्या करेंगे, आपकी सहायता कर सकते हैं। और इस समय अच्छा आपका संबंध भी परिवार से रहने वाला है। अपने परिवार के बीच में आप काफ़ी घुल मिल के समय रहोगे, इसके लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। उसके बाद दोस्तों फिर आते हैं मंगल पर। तो मंगल में कहते हैं कि मेघ वृश्चिक योग भुवा। मेघ और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वह कहाँ है, चतुर्थ भाव यानी आपके सुख भाव में बैठा हुआ है। इसे मातृभाव भी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय माता इत्यादि के सुख में भी आपकी काफ़ी अच्छी वृद्धि होने वाली है। सुख भी आपको कई प्रकार से मिलने वाला है। और अरि भाव में, जैसा कि मैं ये वृश्चिक जो देख रहा हूँ, वृश्चिक जो लगन है ये क्या है, आपके अरि भाव में बैठा हुआ है, शत्रु भाव में बैठा हुआ है। तो ये मान लीजिए कि इस समय अगर आपका कोई मुकदमा इत्यादि है या आप कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित कोई आपका कार्य है तो उस कार्य में भी आपको सफलता मिलने वाली है। और जहां वृश्चिक में ये एकादश भाव में आय घर में आपके वृश्चिक लगन बैठा हुआ है तो इसके हिसाब से आपके आय के भी काफ़ी अच्छे स्रोत बनने वाले हैं। अगर आप कोई भी कार्य समय करते हो तो उस कार्य में आपको कई हद तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद पुनः हम आ जाते हैं बुध में। तो दोस्तों, बुध स्वयं में मिथुन और कन्या राशि का स्वामी क्या है, बुध है। तो ये हमारा शरीर हो गया और ये लगा लीजिए मातृभाव भी हो गया, सुख भाव भी हो गया, ये क्या हो गया, भ्रातृभाव भी हो गया। तो इस समय स्वास्थ्य भी आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और पारिवारिक सुख जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस समय आपको क्या है, पारिवारिक सुख भी प्राप्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक सुंदर सा योग बनना है। बुध सूर्य के साथ में बैठा हुआ है और दोस्तों बुध एक नपुंसक ग्रह होता है। वह जिस ग्रह के साथ में बैठता है वैसा वह फल प्रदान करता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात तो यह है कि सूर्य क्या है, सिंह का सूर्य स्वयं की राशि में और उसके साथ में बुध बैठा हुआ है। तो ये मान लीजिए कि आपको काफ़ी हद तक क्या होगा, पारिवारिक जनों से आपको क्या मिलेगा, स्नेह मिलेगा या परिवार के साथ में आपको अधिक से अधिक समय बिताने का क्या मिलेगा, अवसर प्राप्त होगा। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आ जाते हैं बृहस्पति में। तो एकादश में, वैसे तो एकादश में कोई भी ग्रह जब बैठता है तो वह हमेशा क्या करता है, हमें लाभान्वित करता है, अनेक प्रकार से हमें लाभ प्रदान करता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, धनु मीन अधिपो गुरु। धनु और मीन राशि का स्वामी भी है बृहस्पति। तो ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका स्त्री भाव हो गया और ये हो गया आपका कर्म भाव। ठीक है। स्त्री भाव और कर्म भाव का जो स्वामी है वह कहाँ बैठा हुआ है, आपके आय घर में बैठा हुआ है। तो इस समय आपका जो वैवाहिक जीवन है वह भी सुखप्रद रहने वाला है। और अगर कहीं आप लड़की देख रहे हो या लड़का देख रहे हो वैवाहिक जीवन के लिए तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपके काम बनने वाले हैं। और अगर आप पारिवारिक इनके साथ में रह रहे हो तो जैसे ये पिता का घर भी होता है, तो पिता के घर होने के कारण ये मान लीजिए कि आपको पैतृक संपदा इत्यादि का भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बृहस्पति के दृष्टिकोण से देखें तो आपका यह समय अत्युत्तम रहने वाला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी बृहस्पति मंगल के घर में बैठा हुआ होता है, मंगल के साथ में बैठा होता है, बहुत ही अच्छा योग बनाता है और कई प्रकार से इंसान के आय के कई स्रोत इंसान के बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों ये समय ओवरऑल आपके लिए बृहस्पति के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। उसके बाद आते हैं शुक्र में। तो शुक्र आपका अपने भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय इसका स्वामी है शुक्र। शुक्रावृक तुलाधिपा। वृक और तुला का स्वामी क्या है, शुक्र कहाँ बैठा हुआ, आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। ये बैंक बैलेंस का भाव होता है कि जो आपका बैंक बैलेंस इत्यादि होता है
और यहाँ पर जब शुक्र बैठा हुआ है तो अगर इस समय मतलब ये मान लीजिए कि आपको नौकरी पेशा इत्यादि, अगर आपका कहीं पीछे कोई दिक्कतें अगर आपके कार्य क्षेत्र में कहीं आ रही थी या स्वयं का आपका कोई व्यवसाय है उसमें कोई दिक्कतें आ रही थी, तो ये मान लीजिए कि यह समय उसके लिए बहुत ही उत्तम है। इस समय आपकी सारी जो दिक्कतें हैं वह दूर होने वाली हैं। तो शुक्र के दृष्टिकोण से भी देखें तो आपका यह समय क्या है, बढ़िया रहने वाला है। और शुक्रावृक तुलाधिपा, मैंने आपको ये बताया, तो तुला यानी पंचम और उसके बाद वृक यानी द्वादश भाव। इसमें ये देख लीजिए कि इस समय मतलब क्या है कि आपका जो खर्चा इत्यादि भी होगा तो वह भी किससे होगा, संतान इत्यादि से, पारिवारिक जनों से आपका मतलब खर्चा इत्यादि भी होगा, मगर होगा अच्छे कार्यों के लिए। हो सकता है परिवार में कोई मतलब 16 संस्कारों से संबंधित कोई संस्कार हो रहा हो या कोई दैविक कार्य इत्यादि हो रहा हो, तो ऐसा कुछ योग बनने के चांसेस बन रहे हैं। अगर यहीं पर आप मतलब मिथुन राशि के जातक हो और अगर विदेश गमन इत्यादि के लिए आप सोच रहे हो तो इस समय कोशिश कर लीजिए और 101% आपका विदेश गमन का योग भी बन सकता है और विदेश गमन के योग से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये समय दोस्तों ओवरऑल अगर देखें तो शुक्र के दृष्टिकोण से भी आपके लिए यह समय बढ़िया है। आपका बैंक बैलेंस इत्यादि बन सकता है। अगर खर्चा भी होगा तो अच्छे कार्यों में खर्चा होगा, उसमें कहीं कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर आते हैं दोस्तों शनि में। शनि बैठा हुआ आपका भाग्य में और शनि मकर कुंभ हो, मकर और कुंभ राशि का स्वामी भी क्या है, शनि ही है। इस समय शनि, आपको मैं बता दूं कि शनि इस समय बकरी भी चल रहा है और बकरी शनि ये मान लीजिए कि कुंभ राशि के लिए कहीं ना कहीं 101% सही रहने वाला है, मतलब मिथुन राशि के लिए सही रहने वाला है क्योंकि भाग्य में बैठा हुआ आपका। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो शनि के दृष्टिकोण से देखें तो शनि के दृष्टिकोण से भी आपका जो भाग्य है, भाग्योदय का समय भी आपका है और ओवरऑल देखें तो मतलब शनि के दृष्टिकोण से भी आपका यह समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम फिर आ जाते हैं राहु में। राहु दोस्तों आपका एकादश भाव में गुरु के साथ में बैठा हुआ है। वैसे तो एकादश भाव में कोई भी पाप ग्रह हो, अच्छा ग्रह हो या बुरा ग्रह हो, वह कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाता सिवाय चंद्रमा की। और चंद्रमा भी किसी अच्छे ग्रह के साथ में कभी बैठा हुआ होता तो यहाँ तब भी वो है कोई दिक्कत नहीं दिखाता। मगर अगर 1% हम थोड़ा सा हमारे मन में कोई संशय गुरु चांडाल योग इत्यादि का है, बृहस्पति के साथ में जो राहु बैठा हुआ है, अगर इसका कोई हमारे दिमाग में थोड़ा सा कोई संशय है तो थोड़ा सा राहु के हम उपाय कर सकते हैं। राहु का उपाय भी क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़िया तो इस समय यह रहेगा कि आप भगवान शिव का पूजन करें। शंकर जी का आप जितना पूजन करोगे समझ लीजिए आपके कार्यों में उतना सुधार होता रहेगा। मतलब तो इस समय आपको अगर मतलब कुछ करना है तो थोड़ा शिव का आप पूजन कर लीजिए और उसके बाद आपका मतलब ओवरऑल देखें तो राहु भी ऐसी कहीं कोई दिक्कत दिखाने वाला नहीं है। केतु के दृष्टिकोण से देखें तो पंचम भाव में आपका केतु बैठा हुआ है और यह आपका क्या होता है, संतति का होता है, संतान इत्यादि का भी होता है और विद्या बुद्धि इत्यादि का भी होता है। तो ये मान लीजिए कि थोड़ा सा मतलब क्या है कि विद्या बुद्धि इत्यादि में या थोड़ा सा जो संतान इत्यादि में है तो थोड़ा सा मतलब क्या है, इनको लेकर भी थोड़ा सा हल्की सी चिंता कुछ बन सकती है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है कि शिव का पूजन जो मैंने आपको बताया है, अगर आप यह करते हो तो 101% आपकी मतलब आपके लिए जो यह समय जो 17 अगस्त से और 16 सितंबर के मध्य का जो समय है, यह कहीं भी आपके लिए कोई दिक्कत दिखाने वाला नहीं है। ओवरऑल यह समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। तो यह गणना की दृष्टिकोण से था दोस्तों। इसी तरीके से सारे भाव हैं और इनमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो एक ओवरऑल होता है कि सारा, जैसे हमने लगन का बता दिया कि ये आपका शरीर हो गया, ये आपका लाभ भाव हो गया, ये आपका मतलब भाई बंधुओं से संबंधित हो गया, ये आपके मातृभाव से संबंधित हो गया, सुख से संबंधित हो गया, इत्यादि जो भी है मतलब द्वादश भाव, इनके अनेकों अनेक प्रकार होते हैं। अगर लगन से ही हम देखें तो कई चीजें दिखाई दे सकती हैं, मगर उसके लिए समय का भी है और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी है। मगर अगर इन दृष्टिकोण में हम सारी चीज़ें देखें तो ये दृष्टिकोण ये नॉर्मली होता है कि यह इस दृष्टिकोण से अगर हम किसी कुंडली देखें तो समझ लीजिए कि अगर जो चीज़ें आपको बताई हैं वो ओवरऑल 101% सही रहने वाला है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि हमारा जो यह वीडियो है इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। और दोस्तों आगे मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।